हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग अब बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस ट्राइबल ग्रुप्स की। रेसेस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और हम लोग बात कर चुके हैं ट्राइब्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडिया में है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा फेमस ट्राइब कौन सा है। तो सबसे नंबर 1 पे हम लोग ने रखा है भील्स को। ठीक है, तो ये जो भील ट्राइब है, दे आर अ ट्राइब फाउंड मोस्टली इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ उदयपुर एंड इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बेसिकली ये जो है उदयपुर के पास जो माउंटेन रेंजेस है वहां पर ये भील ट्राइब वहां से आता है, और राजस्थान के और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये आपको भील ट्राइब मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें भील की, तो भील देखिए लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भील जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में। भील के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इनको बोमेन ऑफ राजस्थान बोलते हैं, बोमेन ऑफ राजस्थान। तो कॉमनली और पॉपुलरली अगर आप देखेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, बोमेन ऑफ राजस्थान। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि दे स्पीक भीली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? तो आप बोलेंगे सर दे स्पीक भीली लैंग्वेज। भीली लैंग्वेज दिमाग में बैठा लो, अभी टाइम इतना ही है कि दिमाग में बैठा लो। देयर सेलिब्रेशंस आर द घूमर डांस, द भगोरिया मेला ड्यूरिंग होली, और एक और डांस है जिसको बोलते हैं थान गैरा डांस। ये एक्चुअली एक ड्रामा होता है, ड्रामा होता है डांस के फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ साथ भनेश्वर फेयर, एक मेला लगता है भनेश्वर मेला, फेयर लगता है शिवरात्रि के टाइम पे। तो ये बातें आपको भील्स के बारे में जाननी जरूरी है। भील्स के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि भील जो है वो महाराष्ट्र और एमपी में भी भील के आपको लोग मिल जाएंगे ट्राइब्स के। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं किसकी, तो गोंड ट्राइब की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली गोंड ट्राइब जो है ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहां पर ये बेसिकली आपको वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अदर पार्ट से जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी आपको ये मिलते हैं। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोंड्स आर दी सेकंड बिगेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, ये सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है, सबसे बड़े भील, नंबर 2 पे गोंड आते हैं। They are known for their valor and speak many Indian languages including the Dravidian Gondi languages। तो याद रखिएगा कि ये भाई बहुत बहादुर माने जाते हैं और ये बहुत सारी भारतीय भाषाओं को, इंडियन लैंग्वेजेस को बोल लेते हैं, जैसे कि द्रविडियन गोंडी लैंग्वेज है। दे हैव हाउस ऑफ मड वॉल्स एंड थैच्ड रूफ्स इन द गोंडी फॉरेस्ट। तो ये गोंडी फॉरेस्ट है, वहां पर ये लोग रहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको गोंड ट्राइब के बारे में बता रहा हूं। गोंड ट्राइब के वजह से ही गोंडवाना लैंड का नाम पड़ा है। तो गोंडवाना लैंड बेसिकली जो है वो गोंड ट्राइब की वजह से पड़ा है। इसका मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया का गोंडवाना वाला पार्ट है वहां पर गोंड ट्राइब्स का सिग्निफिकेंस है। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। उसके अलावा इनके फेस्टिवल की अगर बात हम करें तो केसलापुर जात्रा और मदाई, दो इनके फेस्टिवल हैं, केसलापुर जात्रा और मदाई। ये दो फेस्टिवल हैं जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं। ये हो गया हमारे गोंड ट्राइब्स। इसके बाद बात करते हैं बैगा ट्राइब्स के बारे में। बैगा ट्राइब मतलब होता है सॉर्सरर्स। ठीक है, बैगा इज वन ऑफ दी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे पीवीटीजीएस फॉर्म्स हैं इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे क्या होते हैं। इस कैटेगरी में बैगा ट्राइब भी आते हैं। दे मेनली लिव इन छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। ट्रेडिशनली द बैगा लिव्ड अ सेमी नोमैडिक लाइफ एंड प्रैक्टिस्ड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो ये लोग भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनिशियली ट्रेडिशनली यूज करते थे। ठीक है, नाउ दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड्स। तो अगर अब बात करेंगे तो दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, बैम्बू इज दी प्राइमरी सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा बैगा ट्राइब के लिए बैम्बू इज दी प्राइमरी सोर्स। टैटूइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैगा कल्चर। एवरी एज एंड बॉडी पार्ट हैज अ स्पेसिफिक टैटू रिजर्व्ड फॉर द ओकेजन। तो याद रखिएगा टैटूइंग इनमें बहुत कॉमन है। ठीक है, मुंडा ट्राइब के बारे में बात करते हैं। मुंडा मीन्स हेडमैन ऑफ विलेज। ठीक है, मुंडा मतलब क्या होता है, हेडमैन ऑफ विलेज। ट्राइब इज फाउंड इन झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। द लाइफ इज सिंपल एंड बेसिक। ठीक है, तो इनकी लाइफ जो होती है बहुत सिंपल और बेसिक होती है। दे स्पीक द मुंडारी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आ सकता है मुंडारी लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा ट्राइब बोलता है, तो यू नीड टू रिमेंबर मुंडा ट्राइब। द मुंडास वर हंटर्स इन द पास्ट बट नाउ आर लेबरर्स इन फार्म्स। दे फॉलो द सरना रिलीजन। ठीक है, याद रखिएगा सरना रिलीजन, owing allegiance to a god।
गॉड सिंगबोंगा, ठीक है। तो इनके जो गॉड होते हैं वो कौन होते हैं? सिंगबोंगा, विच मीन्स दी सन गॉड। तो सन गॉड को ये लोग क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा बोलते हैं। और फॉलो कौन सा रिलीजन करते हैं? तो याद रखिएगा, सन्ना रिलीजन करते हैं। द लैंग्वेज इज किली एंड their language is Kili. Their language is what? Kili. And Nupur dance is the main entertainment. तो याद रखिएगा, नुपुर डांस जो है that is the main entertainment. The Munda tribe celebrate the मागी, करम, सरहौल एंड फागु फेस्टिवल्स। तो ये फेस्टिवल्स हैं जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है आपका संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो संथाल ट्राइब्स आर अ मेजर ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल। दे आर ऑल्सो सीन इन पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, असम, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बिहार, उड़ीसा, असम में भी देखे जाते हैं। एंड आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन झारखंड। तो झारखंड के अगर बारे में बात करें तो सबसे बड़ा संथाल ट्राइब है, ठीक है। They are the first tribe to offer resistance to British during 1855 Santhal rebellion, which resulted in the creation of separate संथाल परागनास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस रेबल जो आपका रेबेलियन थे, उनके रिवोल्ट की वजह से हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने संथाल परागना एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फॉर देयर लिविंग एंड आर ग्रेट हंटर्स। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक पे अपनी लिविंग बेसिकली करते हैं डिपेंड, बट स्टिल दे आर ग्रेट हंटर्स। दे हैव नो टेम्पल ऑफ देयर ओन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दे हैव नो टेम्पल ऑफ देयर ओन। दे इवन डू नॉट वर्शिप एनी आइडल्स, ये कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। संथाल्स फॉलो दी सरना रिलीजन, ये भी सरना रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो हो गए, ठीक। एक हो गया आपका मुंडा ट्राइब जो सरना रिलीजन फॉलो करता है, और संथाल आपका दूसरा हो गया जो सरना रिलीजन फॉलो करता है। In addition to traditional festivals like करम, सरहाई, संथाली डांस, ठीक है, सॉरी, करम एंड सरहाई, संथाली डांस एंड म्यूजिक इज अ मेजर अट्रैक्शन। तो याद रखिएगा कि करम और सरहाई तो फेस्टिवल्स हैं जिनको ये बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें लोग संथाली डांस और म्यूजिक यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मीणा के बारे में, ठीक है। ये मीना कह लो या मीणा कह लो, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये फेमस है, ठीक है। मीणा आपको जो मिलेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलेंगे, और आज की डेट में अगर आप देखें तो गुजरात में भी आपको ये मीणास मिल जाते हैं, गुजरात में भी मीणा मिल जाते हैं। मीनास केम अ माइथोलॉजिकल डेसेंट फ्रॉम दी मत्स्य अवतार, ठीक है। याद रखिएगा, ये अपने आप को बताते हैं मत्स्य अवतार का वंशज, और फ्रिश इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है। तो विष्णु का जो मत्स्य अवतार था उसका ये लोग अपने आप को डिसेंट मानते हैं, मतलब उसका वंशज, ठीक है, मानते हैं। दे आल्सो क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ द पीपल ऑफ मत्स्य किंगडम। तो देयर वाज अ किंगडम, मत्स्य किंगडम, इन पुराण एंड ऑल यू विल फाइंड मत्स्य पुराण, एंड उसका ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं? उसका ये लोग अपने आप को डिसेंडिंग मानते हैं। तो ये मानते हैं अपने आप को कि हम इसी के वंशज हैं। द मीना ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लैंस एंड सब क्लैंस, जिनको हम बोलते हैं अढक, ठीक है। तो अढक्स जो होते हैं वो सब क्लैन होते हैं, which are named after their ancestors। तो बेसिकली जो अढक होते हैं ये आपके जो पूर्वज एंसेस्टर्स हैं उनके नाम पे अढक बनते हैं। सम ऑफ द अढक्स इंक्लूड अरियत, अहारी, कटरा, कलसुआ, खराडी, दमोरे, घोगरा, डली, दोमा, नानमा, दडूर, मनौत, चरपोता, महिंदा, राणा, डामिया, दाडिया, परमार, फरगी, बामना, खट, पूरत, हेला, बगोरा, वगट। अब ये जो है ये नेम्स हैं, ठीक है। और इनको याद करने की कोई टाइम नहीं, बस आप एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, अगर पेपर में आया एग्जाम से पहले तो आप इसको बस सही कर लीजिएगा, ठीक है। इन राजस्थान द मीना कास्ट मेंबर्स अपोज द एंट्री ऑफ गुर्जर्स इनटू शेड्यूल्ड ट्राइब फोर्ट। याद रखिएगा, राजस्थान में मीना कास्ट के जो लोग थे उन्होंने गुर्जर्स को कहा कि इनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब में ना रखिए, fearing that their own share of scheduled tribe reservation benefits will be eroded। तो याद रखिएगा, राजस्थान में इनको एक बहुत बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब में बहुत बड़ा कोटा मिलता है, तो उनको लगा कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर गुर्जर इसमें आ गए तो गुर्जर आ जाएंगे तो हमारा कोटा कम हो जाएगा, राइट। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट excluded tribes who are not only isolated but also still primitive in their living। आप राजस्थान के गांव में चले जाइए, आपको मीना के लोग जो है, मीना टाइप के लोग इतने प्रिमिटिव मिलेंगे। इनफैक्ट राजस्थान से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का रीजन है वहां पर भी इतने प्रिमिटिव, इतने पुराने मिलेंगे तरीके से लोग जी रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं टोटो ट्राइब के बारे में। टोटोपरा विलेज है इन दी अलीपुरदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो टोटोपुरा कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। इज होम टू दी टोटो ट्राइब। देयर लैंग्वेज हैज नो स्क्रिप्ट,
इनके लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय नेपाली एंड बंगाली। दे ट्रेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू मेंटेन द सिंपल लाइफ। दे बिलीव इन गॉड इश्पा एंड गॉडेस चीमा। ठीक है, तो इनके गॉड जो है वो ईशपा मतलब कि शिव का ही फॉर्म है, और चीमा गॉडेस इनकी है। दो दे प्रोक्लेम टू बी हिंदूज। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोडो ट्राइब के बारे में। बोडो ट्राइब के बारे में याद रखिएगा, बोडो ट्राइब इज फाउंड इन असम एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नागालैंड। तो बेसिकली असम से होते हैं बोडो ट्राइब। दे आर बिलीव टू बी अर्ली इंडिजिनस सेटलर्स ऑफ असम। ऐसा माना जाता है कि असम में जो सबसे पहले सेटल हुए, वहां के जो नेटिव हैं वो यही है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। दे बिलोंग टू इंडो मैंग्लॉइड फैमिली। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडो मैंग्लॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे स्पीक अ तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेज, द बोडो। बोडो जो है, बोडो के बारे में याद रखिएगा, ये तिब्बतियन बर्मीज लैंग्वेज है। ठीक है, द वीविंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कल्चर। तो याद रखिएगा हैंडलूम में ये लोग एक तरीके से वीविंग करते हैं और ये इनके कल्चर का पार्ट है। ठीक है, दे सेलिब्रेट दी बाईशागु फेस्टिवल। याद रखिएगा कौन सा फेस्टिवल, बाईशागु फेस्टिवल इन दी स्प्रिंग, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, हफ्सा हतरानी दोमिशी, ये बेसिकली इनके जो गॉड है इनको ये मानते हैं। ठीक है, तो बोडो ट्राइब, असम, बाईशागु फेस्टिवल, इंडो मैंग्लॉइड फैमिली, ये आपको याद रखना है। अंगामी ट्राइब अगेन बहुत न्यूज में रहता है। अंगामी इज वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहिमा इन नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड की कैपिटल में ये आपको मिलता है। द मेन ड्रेस इन व्हाइट मोशू एंड ब्लैक लोहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे एक ड्रेस पहनते हैं जिसको बोलते हैं व्हाइट मोशू एंड ब्लैक लोहे। ठीक है, द वुमेन वेयर मेचाला एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ बीड्स, मास पेंडेंट्स एंड ब्रेसलेट एक्सेट्रा। द ट्राइब इज बेस्ट नोन फॉर फेम्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल का, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल which attracts crowds for various parts of the world. Hornbill Festival first started in the year 2000 and is celebrated in the month of December every year. It starts on December 1st, a day that is celebrated as Nagaland Statehood Day, and it goes on for 10 days एंडिंग ऑन December 10th। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल के बारे में पूछा जाए, हॉर्नबिल कहाँ मिलता है, तो नागालैंड में है। ठीक है, फेस्टिवल बनता है हॉर्नबिल को लेके जो अंगामी ट्राइब बनाते हैं। ठीक, द 17 ट्राइब्स दैट टेक पार्ट्स इन द फेस्टिवल आर अंगामी, आओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पीपीटी मिली हुई है आपको, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, गारो एंड ऑल, ये मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये लोग वुडवर्क में बिलीव करते हैं। दे वर्क इन बैम्बू एंड केन। ठीक है, तो इनका जो वुडवर्क होता है बैम्बू और केन का, बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा लोग करते हैं। इनके जो डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नामी, गामी और शोगामी। ठीक है, अब रिंगमा ट्राइब के बारे में बात करें तो रिंगमा ट्राइब भी जो है नागालैंड का ही एक ट्राइब है। दे आर वन ऑफ द 7th मेजर नागा ट्राइब। दे फॉलो पैट्रियार्कल सिस्टम। ठीक है, ये पैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करते हैं क्योंकि नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट पे आप देखेंगे तो मैट्रियार्कल सिस्टम होता है। ओरिजिनली दे वर एनिमिस्ट, they believed in various god and goddess. Christianity is also present among the tribe. Agriculture is the main occupation. They practice zooming. ठीक है, women are expert weavers. तो ये आपको याद रखना है, एक बार पीपीटी में इसको जरूर देख लीजिएगा। कोयांग ट्राइब के बारे में बात करें, दिस मीन्स ब्लैक हेड। कोयांग ट्राइब जो है ये ब्लैक हेड होता है। ठीक है, काला सर, और ये नागालैंड में आपको मिलता है, ये याद रखना है। तो दे आर लार्जेस्ट आउट ऑफ 17 recognized tribes in Nagaland. They are known as those violent हेड हंटर्स विद टैटूज फेसेस। ठीक है, तो आप जो देखते हैं ना वो वायलेंट हेड हंटर्स नागालैंड के बारे में सोच के टैटूड फेस जो है वो यही है, कोयांग है। वन ऑफ द लास्ट हेड हंटर्स दे नो नाउ, वन ऑफ द लास्ट हेड हंटर्स दे नाउ प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड हंट सीजनली। तो अब जो है यार ऑब्वियस सी बात है, हंट वाली चीजें इतनी नहीं रह गई, सीजनली हंट करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं हम ये लोग, एग्रीकल्चर। तो मतलब इनकी जो जो इनका काम है बेसिकली वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। मोर देन 95% ऑफ देम फॉलो क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे। द मेन वियर इयरिंग मेड आउट ऑफ डियर हॉर्न, नेकलेस मेड आउट ऑफ बोर टस्क एंड ब्रास हेड। ठीक है, तो याद रखिएगा डियर हॉर्न से इन लोग एक इयरिंग पहनते हैं। इनका जो नेकलेस होता है उसमें बोर मतलब जंगली सुअर जिसको आप बोलते हैं, पेग। ठीक है, वाइल्ड पेग, बोर के टक से लोग पहनते हैं और ब्रास हेड पहनते हैं। फेस्टिवल के बारे में अगर आप लोग जाने तो याद रखिएगा कि इन लोग, ठीक है, एक फेस्टिवल है जिसको ये लोग बोलते हैं
लाओ ओंगमू, ठीक है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है लाओ ओंगमू, तो ये लोग मनाते हैं कोयांग ट्राइब, लाओ ओंगमू। तो कोयांग का किससे आप कनेक्ट करेंगे, लाओ ओंगमू से कनेक्ट करेंगे। भूटिया ट्राइब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा भूटिया ट्राइब्स आर बेसिकली फाउंड, ये याद रखिएगा भूटिया, दिस इज व्हाट भूटिया, भूटियाज आर मेनली फाउंड इन सिक्किम, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। याद रखिएगा जो यूपी में और उत्तराखंड में मिलता है दैट इज भोटिया, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है भूटिया एंड भोटिया में, राइट। दे आर ऑफ तिब्बतन एंसेस्ट्री एंड स्पीक लोपो और सिक्किमीज लैंग्वेज। दे आर known for their art and cuisine. The steamed meat dumplings called momos are their staple foods. तो भूटिया लोग जो है मोमोज खाते हैं, जो कि आजकल बहुत हिट है। फिर वैसे ही हिट है आपका थुक्पा नूडल्स इन अ ब्रॉथ, ठीक है, अनदर वन ऑफ देयर डिशेस। लोसार एंड लोसूंग आर दी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब हम लोग बात करेंगे ब्रू या रियांग ट्राइब के बारे में। इट इज अ कम्युनिटी इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। तो ये तीन जगह पे आप मिलेंगे आपको, ठीक है। रियांग कहाँ मिलेंगे, त्रिपुरा में मिलेंगे, मिजोरम में मिलेंगे और असम में मिलेंगे। रियांग बिलोंग्स टू इंडो मैंगलोइड रेशियल स्टॉक्स। रियांग्स आर सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, तो याद रखिएगा त्रिपुरा की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है ये। दे आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये लोग भी पीवीटीजीएस में आते हैं। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसिडर देम इंडिजिनियस टू दी स्टेट। तो कई लोग मिजोरम में ऐसा मानते हैं कि ये मिजोरम के नहीं है। इन 1997 फॉलोइंग एथनिक क्लैशेस क्लियरली 37 ब्रूज फ्लड मामित, कोलासिब एंड लुंगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। तो याद रखिएगा तीन डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 37,000 लोग जो हैं वो यहां से फ्ली कर गए, ठीक है। और इनको बाद में कहां अकोमोडेट करा गया, तो रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे त्रिपुरा में। सिंस देन 5,000 हैव रिटर्न टू मिजोरम, उसके बाद से लगभग 5,000 लोग आ चुके हैं, ठीक है, 8 फेजेस में। while 32,000 still live in 6 relief camps in नॉर्थ त्रिपुरा। तो अभी भी याद रखिए लोग अपने घर से दूर हैं, लगभग 32,000 लोग इंडिया ही में अपने घर से दूर हैं, ठीक है। इन जून 2018 कम्युनिटी लीडर्स फ्रॉम द ब्रू कैंप्स signed an agreement with the center and the two states governments providing for repatriation in Mizoram, but most camps residents rejected the terms of the agreement. The camp residents said that the agreement didn't guarantee their safety in Mizoram. बहुत बड़ी बात है, बिना सेफ्टी के कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। चकमास के बारे में बात करें तो चकमास याद रखिएगा मिजोरम त्रिपुरा में ये भी मिलते हैं, लेकिन ये असम की जगह याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में चकमास आपको मिलते हैं, ठीक है। चकमास के बारे में बात करें तो ये याद रखिएगा तिब्बतो बर्मन ग्रुप्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है तिब्बतो बर्मन ग्रुप्स, उसमें उनकी इनके सारे अंदर जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। दे बिलीव दैट दे आर आल्सो पार्ट्स ऑफ बुद्धा शक्या क्लैन। याद रखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ट्राइब बिलीव करते हैं कि बुद्धा के शक्या क्लैन से हैं, ठीक है, तो चकमास हैं ऐसे। आफ्टर मेनी स्ट्रगल टू सर्वाइव दे ग्रेजुअली माइग्रेटेड टू अराकान एंड स्प्रेड देयर टेरिटरी टू नियर बाय हिल्स ऑफ चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि दिक्कत होने लगी, नहीं ये सर्वाइव कर पा रहे थे, तो इन लोग धीरे धीरे कहां माइग्रेट कर गए, ये लोग माइग्रेट कर गए अराकान, मतलब म्यांमार, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय का जो एक्सटेंशन है अराकान योमा हिल्स, तो अराकान योमा हिल्स के पास चले गए और वहां पर जो टिटगोंग हिल ट्रैक्स है उसी के आसपास ये लोग रहने लगे। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कप्ताई डैम in 1960 many Chakmas settlements was submerged due to the creation of artificial कप्ताई लेक, ठीक है। तो याद रखिएगा 1960 मतलब 1960s में कप्ताई डैम बना और उसकी वजह से कई सारे चकमा सेटलमेंट जो थे वो डूब गए, मतलब उनके प्लेसेस जो थे वो सबमर्ज कर गए कप्ताई आर्टिफिशियल लेक में। इन द मिड 70s द इरप्शन ऑफ चिटगोंग हिल ट्रैक्स कॉन्फ्लिक्ट कॉस्ट सम चकमा पीपल टू बिकम रिफ्यूजीज इन नेफा, जो आज हम जिसको बोलते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है नेफा वाला रीजन। The conflict ended in 1997 with the Chittagong Hill Tracts Peace Accord, ठीक है, बाद में खत्म हो गया। लैंग्वेज ये लोग जो बोलते हैं चकमा है, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडो आर्यन ग्रुप, ऐसा माना जाता है ये इंडो आर्यन ग्रुप की ही लैंग्वेज है। रिलीजन इज मेनली थेरावादा बुद्धिज्म, तो ये बुद्धिज्म का कौन सा विंग फॉलो कर रहे हैं, तो थेरावादा बुद्धिज्म ये फॉलो कर रहे हैं। फेस्टिवल ये लोग जो सेलिब्रेट करते हैं बीजू, अल्फालोनी, बुद्ध पूर्णिमा, कथिन चिवार दान, ठीक है, ये इनके फेस्टिवल्स हैं। लेपचा ट्राइब के बारे में अगर आप सोचें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सिक्किम, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं मैंगलोइड ट्राइब के हैं, मैंगलोइड ट्राइब के लेपचा है। तो बेसिकली हिमालयन रेंजेस में ये रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यहीं पर मिलेंगे आपको।
तो बेसिकली आपको लेप्चा मिलेंगे मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, सिक्किम में। सबसे ज्यादा आपको लेप्चास कहाँ मिलेंगे? सिक्किम में आपको लेप्चास मिलेंगे। इसके अलावा आपको दार्जिलिंग में भी लेप्चास मिल जाते हैं। देयर लैंग्वेज इज एन एडमिक्सचर ऑफ नेपालीज एंड सिक्किमीज लैंग्वेज। तो याद रखिएगा कि सिक्किम की जो लैंग्वेज है और नेपालीज जो है उसका मिक्सचर है लेप्चा की लैंग्वेज, विच इज वेरी फेमिलियर टू इंडो चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, तो इंडियन चाइनीज लैंग्वेज का मिक्सचर है। और ये लोग अपने आप को बोलते हैं रोंग, ये लोग अपने आप को बोलते हैं क्या? रोंग, या इनको बोलते हैं रंग। ठीक है, और ये रंग जो है ये आपको उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे। धारचूला जो नेपाल तिब्बत वाला रीजन है इंडिया का, उत्तराखंड का धारचूला, वहां पर भी आपको ये मिल जाते हैं रंग लोग। लेप्चास लिव ऑन रियरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड मिल्क काउस। तो बेसिकली ये लोग रियरिंग पे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे भी इनका रहता है सीन। ठीक है, ओरिजिनली लेप्चास वर नेचर वर्शिपर एंड हैड बिलीव्स इन विच क्राफ्टशिप्स एंड स्पिरिट्स। तो याद रखिएगा ये लोग जो है जादू टोना में बिलीव करते थे, नेचर के ये लोग वर्शिप करते थे। ठीक है, और ये लोग जादू टोना के साथ साथ भूत प्रेत पे भी बिलीव करते थे। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ज्यादातर लेप्चास जितने भी। ठीक है, अच्छा एक चीज समझ लेना क्या कि लेप्चास जो त्रिपुरा में है ना, दे आर नोन एज नेपलीज एंड देयर सोशल एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप ऑल्सो बॉन्डेड विद नेपलीज। तो याद रखिएगा जितने भी लेप्चा है ना वहां पर शादी वादी सब लेप्चास की नेपलीज में ही होती है, त्रिपुरा में। खासी ट्राइब तो आप जानते हैं दिस ट्राइब इज मेनली स्पॉटेड ऑन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय एंड इन पार्ट्स ऑफ असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बेसिकली खासी हिल्स के हैं ये। मोस्ट ऑफ द खासी फॉलोज क्रिश्चियनिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द खासीज फॉलो क्या? क्रिश्चियनिटी। ये लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। दे स्पीक खासी एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। ये क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। द प्रॉपर्टी ऑफ द खासीज इज पास्ड ऑन फ्रॉम द मदर टू द यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। आप शिलोंग विलोंग में जाएंगे ना तो आपको याद रखिएगा कि मैट्रियाकल सोसाइटी है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, घर वर सब मम्मी से बेटी में जाता है। द वुमेन वेयर सिल्वर और गोल्ड कॉइन ऑन देयर हेड एंड द मेन वेयर लार्ज इयरिंग्स। ठीक है, द ट्राइब प्लेज पेंटीज ऑफ म्यूजिक एंड अ वाइड रेंज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, गिटार, फ्लूट, सिम्बल्स एक्सेट्रा। द मेजर फेस्टिवल इज नॉन क्रेम फेस्टिवल। तो नॉन क्रेम फेस्टिवल जो है खासी लोग सेलिब्रेट करते हैं, विच इज अ 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल व्हेन द वुमेन वेयर अ ड्रेस कॉल्ड जैनसेम। ठीक है, और मेन जो वेयर करते हैं उसको बोलते हैं जिमफोंग। ठीक है, तो जैनसेम एंड जिमफोंग पहन के लोग नॉन क्रेम फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं बेटा। गारो ट्राइब अगेन मेघालय का ट्राइब है, असम में, नागालैंड में और आपका वेस्ट बंगाल में भी ये मिल जाता है। द ट्राइब इज वन ऑफ द फ्यू मैट्रिनियल सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो मैंने जैसे बताया आपको मैट्रियकल सोसाइटी फॉलो करते हैं। गारो आर्किटेक्चर इज क्वाइट यूनिक। ठीक है, नॉकमोंग, नॉकपांते, जमादाल, जैमसरिंग आर सम ऑफ देम। ठीक है, तो इनकी जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन होता है नॉकमोंग, नॉकपांते, जमादाल, जैमसरिंग ये किस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा गारो आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। द ट्राइबल वुमेन wear a variety of traditional ornaments. The men wear their traditional dress with a turban with feather stick in them. The festival of Wangala, ठीक है, the festival of Wangala is celebrated. कौन सा फेस्टिवल? Wangala is celebrated in Garo tribe. निशी ट्राइब के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में आपको आ जाना है सीधे। ठीक है, निशी ट्राइब कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इनकी लैंग्वेज निशी होती है और ज्यादातर लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। गद्दी आते ही आपको आ जाना चाहिए सीधे कहा? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी ट्राइब बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश की, बहुत मेहनती ट्राइब होती है, वेरी लेबोरियस, बहुत पहाड़ से ऊपर नीचे करके काम करती है, वेरी वेरी लेबोरियस ट्राइब। धौलाधार रेंज में आपको ये मिलती है, माउंटेनियस रीजन में। ठीक है, जैसे प्लेसेस कुछ आपको बता दे रहे हैं, चंबा, भरमौर और धर्मशाला के आसपास के जो एरियाज है वहां पर ही मिलते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन इज पैस्टोरलिज्म एंड दे मेक देयर लाइवलीहुड बाय रेयरिंग एंड सेलिंग शीप, गोट्स, म्यूल्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, तो बेसिकली तो ये क्या है कि ये पैस्टोरलिज्म पे इनका रहता है, लेकिन ये लोग सेल भी करते हैं शीप, गोट, म्यूल और हॉर्सेस को। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर हिंदू एंड फ्यू आर मुस्लिम्स। तो ऐसा नहीं कि गद्दी जो है मुस्लिम आपको केवल और केवल हिंदूज मिलेंगे, मुस्लिम्स भी गद्दी आपको मिलेंगे। दे स्पीक गद्दी लैंग्वेज बट फॉर राइटिंग दे यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर दे राइटिंग यूज टकरी एंड हिंदी। ठीक है, तो लैंग्वेज तो गद्दी यूज करते हैं बट ये यूज आपको बोलते कौन सी है? टकरी या हिंदी बोलते हैं। शिवरात्रि और जात्रा फेस्टिवल जो है बहुत इंजॉय करते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। गुज्जर के बारे में बात करें तो गुज्जर जो है उत्तर प्रदेश में है,
कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में है। Gujjars were no doubt a remarkable people spread from Kashmir to Gujarat and Maharashtra who gave an identity to Gujarat। ठीक है, तो याद रखिएगा गुज्जर से ही आपका क्या आइडेंटिटी मिली है, गुजरात की आइडेंटिटी मिली है, जिन्होंने दे हैव एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स, एंटर द राजपूत ग्रुप्स एज अ डोमिनेंट लीनियज ऑफ बड़गुजर। ठीक है, बड़गुजर के ये लोग लीनियन माने जाते हैं, सर्वाइव टुडे एज अ पेस्टोरल एंड ट्राइबल ग्रुप विद बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सेगमेंट्स। तो याद रखिएगा आपको गुर्जर जो हैं, गुज्जर में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल जाएंगे। दे मेनली प्रैक्टिस पेस्टोरल एंड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, और ट्रांस ह्यूमंस के बारे में ये प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका। वारली, वारली एक जगह भी है, देखो वारली और एक जगह है बॉम्बे में वर्ली। ठीक है, तो वारली जो है, वारली ट्राइब महाराष्ट्र में मिलता है आपको, महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर में और उसके सराउंडिंग एरियाज में। द ट्राइब इज नोन फॉर वर्ली आर्ट, ये बहुत फेमस आर्ट है, आप लोग नेट पे सर्च करिएगा, इट इज वेरी फेमस आर्ट। ठीक है, वेयर अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड अर्थ, राइस पेस्ट, बैम्बू स्टिक एंड रेड ओकर आर यूज्ड टू क्रिएट आर्ट, पेंटिंग एंड मूरल्स। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे मूरल्स बनते हैं इसके। दे कंडक्ट दी तरपा डांस, ये लोग डांस करते हैं, इसका नाम है तरपा, इसको नोट कर लो भैया, दिमाग में बैठा लो, तरपा डांस। तरपा डांस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एंड दी वर्ली फोक आर्ट डांसिंग पीपल फेस्टिवल ड्यूरिंग मार्च। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मार्च के टाइम पे भी वर्ली फोक आर्ट डांस। खोंड और डोंगारी खोंड के बारे में बात कर ले तो ये उड़ीसा की ट्राइब है। खोंड आप जैसे ही सुने उड़ीसा आपको आ जाना चाहिए। इनके नेटिव लैंग्वेज अगर हम लोग बात करें तो कुई है, कुई। ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज, एक द्रविडियन लैंग्वेज है, रिटन विद द ओरिया स्क्रिप्ट। तो कुई एक है, ओरिया स्क्रिप्ट के साथ लिखी जाती है, लेकिन बोली जाती है, उसको कुई बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज है। दे आर नेचर वर्शिपिंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉरेस्ट से बहुत इनका संबंध है। Vedanta Resources Mining Company was set to destroy the forest, wildlife, and way of life of the Dongri Kon people. Their 4-year-long protest finally paid off as the government has now banned Vedanta from mining in Niamgiri Mountains and in the forest. ठीक है, तो याद रखिएगा कि वेदांता का किससे आपका रिलेशन है, गोंड से। तो पेपर में आए तो आपको क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहां पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, जैसे झूम हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनको बोलते हैं पोड़ू, पोड़ू बोलते हैं। ठीक है, पोड़ू कहलाता है उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा में पोड़ू को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि खोंड करते हैं, पोड़ू। ठीक है, चेंचू ट्राइब, ट्रेंचू ट्राइब बेसिकली आपको साउथ इंडिया में मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको ये कहां मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे आपको। ठीक है, और वो भी नल्ला मल्ला हिल्स जो है उनके पास आपको, हालांकि ये आपको कर्नाटक में भी मिल जाते हैं, केरल में भी मिल जाते हैं, तमिलनाडु में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो इंडिजिनस हैं, ये इंडिजिनस है आंध्र प्रदेश से, वो भी नल्ला मल्ला हिल्स जो है वहां पर। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नूल, नालगोंडा, गुंटूर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपके आंध्र प्रदेश के, वहां पर भी दिखते हैं। दे हंट एंड ट्रेड इन जंगल प्रोडक्ट्स लाइक हनी, रूट्स, गम, फ्रूट्स, ट्यूबर्स। ठीक है, इन पे ये लोग क्या करते हैं, इनको हंट करते हैं और जंगल प्रोडक्ट्स जो आपको मैंने बताया उनमें ट्रेड करते हैं। दे स्पीक चेंचू लैंग्वेज, चेंचू लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम तेलुगु विच विद अ तेलुगु एक्सेंट, हालांकि इनका एक्सेंट जो होता है तेलुगु होता है। एंड आर अ वेरी रिचुअलिस्टिक लॉट। महाशिवरात्रि is celebrated by them and with great pomp, especially in अंबरबाड़ टाइगर रिजर्व तेलंगाना। तो याद रखिएगा महाशिवरात्रि ये लोग जो हैं बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कहां पर, अंबरबाड़ टाइगर रिजर्व में। चेंचू, महाशिवरात्रि, अंबरबाड़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं लंबड़ा। ठीक है, तो ये लंबड़ा या लंबडास जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपको लंबडास मिलते हैं। दे लिव इन एक्सक्लूसिव सेटलमेंट्स ऑफ देयर ओन कॉल्ड टंडास। ठीक है, तो आपके जो टंडास होते हैं इनमें ये रहते हैं, यूजुअली अवे फ्रॉम मेन विलेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोग अपने कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। दे आर एक्सपर्ट कैटल ब्रीडर्स एंड लार्जली सबसिस्ट बाय सेल ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये लोग दूध बेचो बस, और या दूध के प्रोडक्ट बेचो और एंजॉय करो। लेकिन याद रखो यहाँ पर तीज को बहुत मनाते हैं लोग, उगाड़ी को मनाते हैं। ठीक है, तीज और उगाड़ी फेस्टिवल को लोग एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं आपातनी ट्राइब की, तो इसको हम तन्नी भी बोलते हैं, आपातनी या टन्नी। आपातनी या ट्राइबल ग्रुप पीपल लिविंग इन दी जीरो वैली इन अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा वैली का नाम क्या है, जीरो वैली। जीरो वैली में कौन से ट्राइब रहते हैं, तो आपातनी ट्राइब रहते हैं। दे स्पीक अ लोकल लैंग्वेज कॉल्ड तन्नी, तनी। ठीक है, एंड वर्शिप द सन एंड द मून। तो ये लोग एक लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तनी बोलते हैं इसको, और ये लोग वर्शिप करते हैं सन और मून को।
दे फॉलो अ सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम, ठीक है, तो दे आर वेरी वेरी एक्टिव इन दिस, ठीक। दे सेलिब्रेट मेजर फेस्टिवल्स, ड्री विद पेयर्स फॉर अ बम्पर हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड्स, ठीक है। तो याद रखने का, ये लोग जो आपका हार्वेस्ट होता है उस टाइम पे बहुत प्रेयर करते हैं, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा इनकी जो है फसल हो, खेती हो, हार्वेस्टिंग हो, और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे मानव जाति में, ठीक है, ह्यूमन काइंड में। म्योको टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप, एक यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं लोग फेस्टिवल म्योको, जो दोस्ती के नाम पे होता है, तो ये यार बहुत अच्छा है, ठीक है। आपतनीज प्रैक्टिस एक्वा कल्चर अलोंग विद राइस फार्मिंग, ठीक है, ऑन देयर प्लॉट्स, तो वो लोग एक्वा कल्चर भी फॉलो करते हैं विद राइस फार्मिंग, ठीक है। राइस फिश कल्चर इन दी वैली इज यूनिक प्रैक्टिस इन दी स्टेट वेयर टू क्रॉप्स ऑफ राइस, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिपिया और इमो, ठीक है। मिपिया और इमो जो दो क्रॉप्स हैं, इनको ये फिश के साथ, ठीक है, निगीही के साथ पालते हैं, ठीक है। यूनेस्को हैज प्रपोज द आपातानी वैली फॉर एन इंक्लूजन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली हाईली प्रोडक्टिव एरिया है, और इनका जो प्रिजर्व करने का तरीका है इकोलॉजी, दैट इज वेरी यूनिक, तो यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालना चाहता है। सिद्दीज ट्राइब के बारे में बात करेंगे तो आपने जाना होगा सिद्दीज, ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कर्नाटक से इसका संबंध आता है, ठीक। दीज आर डिसेंडेंट फ्रॉम दी बंटू पीपल ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, साउथ ईस्ट अफ्रीका के डिसेंडेंट हैं ये बंटू, वहां के लोग हैं, ठीक है। हिस्ट्री सेज दैट द पीपल वर ब्रॉट इन एज स्लेव्स बाय द पोर्चुगीज, तो ऐसा माना जाता है कि जो पोर्चुगीज थे वो इनको स्लेव्स की तरह लेके आए थे, ठीक है। दे आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर क्रिश्चियंस while other follows Hinduism and Islamism. They are found of ritual practices, dance and music. कोडवा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो कोडवा अगेन कर्नाटक से रिलेटेड है, और कोडवा से ही आपके कुडुगु एक जगह है जिसको हम लोग कूर्ग भी बोलते हैं, तो ये आपको जो ट्राइब्स हैं ये कूर्ग में मिलेंगे, ठीक है। ये अपने ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक। इनकी लैंग्वेज जो है कोडवा लैंग्वेज है। दे आर बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट, द पीपल ऑफ द ट्राइब बोथ मेन एंड वुमेन आर वेरी पैशनेट अबाउट हॉकी, ठीक है, याद रखिएगा, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट, दे आर पैशनेट अबाउट हॉकी, ठीक है। Kodwas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल और केवल भारत में यही ऐसे लोग हैं जो लोग फायर आर्म्स को बिना लाइसेंस के लेके ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक। कुर्गा, कुर्गा जो है ये कर्नाटक और केरला में है, ठीक है। दे ट्रेडिशनली लिव इन स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ लीव्स कॉल्ड कोपुस एंड ऑल्सो ड्रेस्ड इन लीव्स, ठीक है, तो ये जो है अपने पत्ते पत्ते लपेट के रहते हैं लोग, ठीक। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अजालू व्हिच वाज बैंड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट इन 2000, बट इट वाज इन न्यूज रिसेंटली ड्यू टू इट्स प्रिवेलेंस, ठीक है। तो इन लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, इनह्यूमन प्रैक्टिस है व्हिच इज नोन एज व्हाट, अजालू, ठीक। दे प्रैक्टिस एंडोगमी विद रिगार्ड टू देयर थ्री मेन सब डिविजंस, द सपीना, आंडे, कपड़ा, कुरंगा। दे वर्शिप स्पिरिट्स नोन एज भूताज, भूत जिसको बोलते हैं भूताज, एज वेल एज सम देवाज एंड सन गॉड, तो ये लोग भैया भूत को भी पूजते हैं, ये लोग देव को भी पूजते हैं, सूर्य भगवान को भी पूजते हैं। कुर्गा पीपल आर नोन फॉर ड्रम बीटिंग, डोलू बीटिंग जिसको बोलते हैं वो लोग लैंग्वेज में, और फ्लूट म्यूजिक, ठीक है, तो ये लोग बांसुरी बजाते हैं भैया, ठीक है, और ये लोग ड्रम बजाते हैं, सिंपल सी बात है। लैंग्वेज इज कुरला, कुर्गा सॉरी, लैंग्वेज इज कुर्गा, लेकिन इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इनकी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। कदर के बारे में बात करें तो केरला और तमिलनाडु में है, ये लोग प्रैक्टिस फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ये लोग नहीं करते हैं। इन लोग बेसिकली हनी और वैक्स कलेक्ट करते हैं और उसी से ये लोग अपने जितने भी ट्रेड करके फूड आइटम्स है उनको परचेज करते हैं। लिव इन टेम्परेरी शेल्टर्स विद थैच लीव्स एंड शिफ्ट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो जहां भी भैया इनको जॉब मिलेगी वहीं पर मतलब काम मिलेगा वहीं पर चलेंगे। दे वर्शिप मैनी जंगल स्पिरिट्स। टोडा ट्राइब के बारे में बहुत फेमस है, टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब जो है तमिलनाडु नीलगिरी माउंटेन्स में मिलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कैटल फार्मिंग और डेयरी में रहते हैं। इनका जो स्किल है आर्किटेक्चर में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कहां पर, बैम्बू इनके हाउसेज जो होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें नहीं लिखी हुई है वो ये है कि ये लोग जो है यहाँ की जो विमेन है ये एक आदमी से ज्यादा शादी कर सकती है, पॉलीएंड्री यहाँ पर फेमस है, ठीक है। 2 ट्राइब्स, 2 ट्राइब्स जो हैं तमिलनाडु, नीलगिरी माउंटेन्स में मिलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कैटल फार्मिंग और डेयरी में रहते हैं। इनका जो स्किल है आर्किटेक्चर में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कहां पर, बैम्बू इनके हाउसेज जो होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें नहीं लिखी हुई है वो ये है कि ये लोग जो है यहाँ की जो विमेन है ये एक आदमी से ज्यादा शादी कर सकती है, पॉलीएंड्री यहाँ पर फेमस है, ठीक है।
इरुलर ट्राइब जो है आपका, ये ट्राइब नीलगिरी में अगेन मिलता है, तमिलनाडु केरल वाले पार्ट में, और ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है केरल का, ठीक है, और ये पलक्कड़ रीजन में मिलता है बेसिकली। तो दे आर मेनली फार्मर्स, ठीक है, जो कि पैडी, दाल, रागी, चिलीज, टर्मरिक्स, इन पे ये लोग अपना रहते हैं, ठीक है, वेरी रिचुअलिस्टिक, और ये लोग बैक मैजिक में भी बहुत माहिर माने जाते हैं। फिर आपका है कट्टून नयक्कन, ठीक है, कट्टू नयक्कन, इट इज लाइक अ टंग ट्विस्टर, इसको बोलते हैं किंग ऑफ जंगल। ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर द टू मेन मीन्स ऑफ लिविंग। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो इन लोग जंगल में भैया अपना शिकार विकार करते हैं, और जो आपके जंगल में प्रोड्यूस होते हैं उनको ये लोग कलेक्ट करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी मीन्स ऑफ लिविंग के लिए। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि ये लोग बिलीव करते हैं हिंदुइज्म में, एंड हैव अ लैंग्वेज विच ए मिक्सचर ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेज। तो याद रखो यार, बहुत सारे द्रविडियन लैंग्वेज है, सबका मिक्सचर है ये। द मेन डीटी ऑफ द ट्राइब इज लॉर्ड शिवा, ठीक है, under the name of Bhairava. They also worship animal, birds, reeds, rock hills, rock hillocks, snakes, along with other Hindu deities. Child marriages were common before 1990s. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें चाइल्ड मैरिज जो था, इट वाज वेरी कॉमन बिफोर 1990s, बट नाउ द गर्ल मैरी आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। ठीक है, मोनोगामी इज द जनरल रूल अमंग द कोटनकर कम्युनिटी। ठीक है, ये दीज आर नॉन वेजिटेरियन एंड फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स एंड डांसिंग। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, याद रखिएगा, चोला नायकर। ठीक है, चोला नायकर या पथी नायकर, इनको पथी नायकर या चोला नायकर भी बोलते हैं। फिर आता है आपका चोला नायकन। ये केरला स्टेट में आपको साइलेंट वैली वाले रीजन में मिलेंगे ट्राइब। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वहां पर आपको चोला नायकन मिल जाएंगे। चोला नायकन इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे इनहेबिट द इंटीरियर फॉरेस्ट। ठीक है, तो इंटीरियर फॉरेस्ट में रहते हैं। चोला मतलब शोला, मींस डीप एवरग्रीन फॉरेस्ट, नायकन मींस किंग। ठीक है, तो जो आपके डीप एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, राइट, उसमें ये लोग रहते हैं। दे आर सेड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम मैसूर फॉरेस्ट। ये लोग ऐसा माना था मैसूर फॉरेस्ट से आके माइग्रेट कर चुके हैं। दे लिव इन रॉक शेल्टर्स कॉल्ड कलुलाई, कलुलाई इसको बोलते हैं। ठीक है, विच नो और इन ओपन कैंप साइट्स मेड ऑफ लीव्स। तो बेसिकली रॉक शेल्टर्स कलुलाई होता है, रॉक शेल्टर्स में लोग रहते हैं। कनिकरन ट्राइब जो है, कनिकरन ट्राइब बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि केरल और तमिलनाडु में है, उसके सदर्न पार्ट्स में आपको मिलती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनका मेन प्रोफेशन है, और फिशिंग और हंटिंग भी ये करते हैं। दे हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर दैट। कनिकर निथम इज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप डांस। ठीक है, तो याद रखिएगा, कनिकर निथम जो है ये इनका ग्रुप डांस है। ठीक है, दे आर सेमी नोमैडिक, living in temporary huts of bamboo and reeds. They are generally situated on hillsides. उसके बाद है कुरुम्बा ट्राइब। See, this is a major tribe found in the parts of Kerala and Tamil Nadu. They are one of the earliest settlers of the Western Ghats. They lead a simplistic life depending on agriculture and gathering of honey and wax. ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कुरुम्बा ट्राइब है ये अर्लिएस्ट सेटलर्स हैं वेस्टर्न घाट्स के। वेस्टर्न घाट्स में बहुत पहले से बसे हुए हैं, और इन लोग बड़ा सिंपल लाइफ जीते हैं, और इनका काम बेसिकली क्या, एग्रीकल्चर है, और हनी और वैक्स को ये कलेक्ट करते हैं। दे आर एडेप्ट एट फॉर्मुलेटिंग ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। तो भैया दवाई वाई बहुत अच्छी बनाना जानते हैं लोग। ठीक है, दे आर वेल नोन इन द रीजन फॉर देयर स्किल्स इन विच क्राफ्ट एंड मैजिक। तो भैया दवाई के साथ ये जो है भूत ऊत को भी बुला लेते हैं। ठीक है, जादू टोना भी कर लेते हैं। कुरुम्बा ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। तो ये जो ट्राइब है बेसिकली, ये ट्राइब आपको कहाँ मिलता है, दे आर बेस्ड इन दी स्ट्रेट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना, स्ट्रेट आइलैंड में आपको ग्रेट अंडमानीज ट्राइब मिलेगा। दे स्पीक जेरू डायलेक्ट। इनका जो डायलेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जेरू डायलेक्ट अमंग देमसेल्व्स, एंड द नंबर स्टैंड्स एट 51 एज पर द लास्ट स्टडी। ठीक है, तो लास्ट स्टडी के हिसाब से यार 51 लोग थे। मोर देन 5000 ग्रेट अंडमानीज लिव्ड इन द आइलैंड्स बिफोर ब्रिटिश सेटलर्स अराइव्ड इन द 19th century. However, hundreds were killed in the conflict as they defended their territories from British invasion, and thousands more were wiped out in epidemics of measles, influenza और syphilis. ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्या, ओंज। ओंज were semi-nomadic and fully dependent on hunting and gathering. ओंज are one of the least fertile people in the world. ठीक है, ये याद रखिएगा, ओंज are one of the least fertile people in the world. About 40% of the married couples are sterile. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है भैया, जिसको आप बांझ बोलते हैं बेसिकली। ठीक, ऑन्ज वुमेन रेयरली बिकम प्रेग्नेंट बिफोर द एज ऑफ 28। तो भैया 28 साल से पहले कोशिश जो है
बच्चा पैदा करने की नहीं करनी चाहिए इनको, क्योंकि स्टडी ये बताता है। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इज इन द रेंज ऑफ 40%। द ओंग स्पीक ओन लैंग्वेज, इट इज वन ऑफ द टू ओंगन लैंग्वेज, साउथ अंडमानीज लैंग्वेज, ठीक है। तो साउथ अंडमानीज लैंग्वेज जो है उनमें से एक आपकी ओंगन लैंग्वेज है। द मेजर कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द ओंग पॉपुलेशन इज द चेंजेस इन देयर फूड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट बाय देयर कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो याद रखना यार, क्या है कि इन्होंने ना पहले जिस तरीके से लोग जीते थे उस तरीके से अपना लाइफ इन्होंने छोड़ दिया, और जैसे ही ये कांटेक्ट में आए आउटसाइड वर्ल्ड के, बस है ना, खाना पीना उन्हीं के हिसाब से कर दिया, बस खत्म हो गया धीरे धीरे। द शॉम्पेन आर अ ग्रेट हंटर एंड ग्रैदर सबसिस्टेंस पीपल। ये जो है hunting wild game such as pig, birds and small animals while foraging going for fruits and forest foods. तो basically hunting और food gathering दोनों करते हैं। The lowland Shompen build their huts on stilts and the walls are made of woven materials on a wood frame and the roof of thatched palm fronds and the structure is raised on stilts. तो भैया ये लोग का रहने का तरीका एकदम अलग है, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा के रहते हैं ये लोग अपने घर पर को। A man usually carried a bow and arrows, spear, and through his loincloth belt a hatchet, knife, and fire drill. तो याद रखिए भैया, इतनी सारी चीजें लेके चलते हैं, तो कभी मिले कोई अगर तो बच के। The Shompen are a great, they are actually hunter gatherer, जो हमने बात आपको बताई। लैंग्वेज what they speak is ऑस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज शॉम्पेन विच इज बेसिकली, इनकी लैंग्वेज क्या है, तो ऑब्वियस बात है शॉम्पेन है तो शॉम्पेन ही होगी, विच इज बेसिकली नो इट इज बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। सेंटिलीज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो भैया कहना बहुत खतरनाक है। दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड पीपल, ठीक है, अनकॉन्टैक्टेड भैया, इनसे ना मिलना, ठीक है। अभी थोड़े साल पहले आप जानते हैं मिशनरी से एक आदमी गया था और उसका क्या हाल करा, तैरती हुई लाश मिली कोस्ट में। The Sentinels are hunter-gatherers. They likely use bows and arrows to hunt terrestrial wildlife and more rudimentary methods to catch local seafoods such as mud crabs, molluscan shells, and etc. Some of their practice have not evolved beyond those of the Stone Age. तो याद रखें भैया, बहुत पुराने हैं, स्टोन एज वाले टाइम के हैं। They are not known to engage in agriculture. It is unclear whether they have any knowledge of making fire. Through investigations have shown they use fire. ठीक है, तो याद रखा, although investigations have shown that they use fire, but still it is very unclear whether they know the knowledge of fire or not. जारवा ट्राइब के बारे में लास्ट ट्राइब हमारा है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा, जारवाज आर एन इंडिजिनियस पीपल ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। दे लिव इन द सदर्न, they live in the parts of South Andaman and Middle Andaman Islands. They have largely shunned interaction with outsiders and many particulars of their society, culture, traditions are poorly understood. ठीक है, तो इनकी भाई सोसाइटी को समझ नहीं पाते लोग, और ये लोग थोड़ा सा आउटसाइडर से अपने आप को दूर रखते हैं। फ्रॉम द 1970s, the controversial Great Andaman Trunk Road was built through their western forest homelands. As a result, contacts between the Jarwas and outsiders began to increase, resulting in occasional training, but also the outbreak of diseases. On 21st January 2013, a bench of Justice G.S. Singhvi and H.L. Gokhale passed an interim order banning tourists from taking the trunk road passing through the Jarwa area. ठीक है, तो अब बैन कर दिया गया। As a response to this interim order, a petition was filed on behalf of local inhabitants, which stated that the Andaman Trunk Road is a very vital road and connects more than 350 villages. फिर इसके बाद क्या होता है, रिवर्स होता है ऑर्डर। क्या, द सुप्रीम कोर्ट देयरफॉर ऑन मार्च 2013 reversed its interim order allowing the road to be fully reopened but with vehicles only being allowed to travel in large convoys 4 times a day। ठीक है, तो एक भाई कर दिया कि 4 बस आप लार्ज व्हीकल जो है वो 4 ही आप निकाल सकते हैं एक दिन में, ठीक। तो अपने शर्त के साथ जारवा ट्राइब को कर दिया। तो ये हैं आपके मेजर ट्राइब जो हम लोगों ने बात करी। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2019 में भी क्वेश्चन आया था इसमें से। पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, PVTGS आर मोर वर्नेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, तो ज्यादा वर्नेबल होते हैं। इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप फॉर 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, कितने, 75 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे चीजें जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन के टाइप में आ सकती है। PVTGS reside in 18 states
एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो इंडिया में 18 स्टेट्स में आपको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है, और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज में भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद they have declining और stagnant population because अच्छा, इसके साथ साथ लो लेवल ऑफ लिटरेसी भी है, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, तो ये लोग भैया बहुत पिछड़े हुए हैं। दे जनरली इनहेबिट रिमोट लोकेलिटीज हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आइडेंटिफिकेशन की बात आती है। In 1973, the Debar Commission created primitive tribal groups as a separate category who are less developed among the tribal groups. In 1975, the government of India initiated to identify the most vulnerable tribal groups as a separate category called PVTGS and declared 52 such groups, while in 1993 additional 23 groups were added. तो 1975 में 52 ऐसे देखे गए और 1993 में 23 और जोड़ दिए गए इसमें, ठीक है, जो कि मिलके कुल कितने हो गए 75 हो गए। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं 75 हैं, स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स, ठीक है, 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी इन दी कंट्री, ठीक है, एज पर सेंसस 2011। Among the 75 listed PVTGS, the highest number are found in Odisha। तो भैया याद करो सारे वनरेबल, सबसे ज्यादा वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, उड़ीसा में सबसे ज्यादा, उसके बाद 12 आपको मिल रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया है। इन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम द PTGS एज PVTGS। तो पहले क्या था, इनको पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स बोलते थे, ठीक है, अब इनको PVTGS बोलते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब जो है कुछ वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स, ये मैंने एक पीपीटी बनाई है, इसमें जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है आप। तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो एक है बोडो गडाबा, बोंडो पुरोराजा, चेंचू, डोंगरिया खोंड, कोटोब गडाबा, खोंड पुरोजा, कोलम, खोंडरेडिस, खोंडा सवरस, कुटिया खोंड, परंगी पुरोराजा, थुटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 12 आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, हिलखरिया, कोनवा, माल पहरिया, परहैयाज, सौदा परहजिया, सवर। ठीक, ये बिहार में है। गुजरात की बात करें तो कटोदी, खोवलिया, पधार, सिद्धि, कोलगा। फिर बात करें कर्नाटका में तो जेनु कुरुबा, कुरगा। केरला में बात करें तो चोला नायकन, कडार, कुट्टनायकन, कुरुम्बाज, कुरगा। मध्य प्रदेश में बात करें तो अभुज, मकियस, बैगाज, बरिया, हिलकोरबा, कमर, कमार, सहरिया, बिरहोर। महाराष्ट्र में बात करें तो कटरिया, ठीक है, जैसे कथोडिया भी बोलते हैं, कोलम, मरिया गोंड। मणिपुर में बात करें तो मर्रम नागाज। उड़ीसा में बात करें तो बिरहोर, बोंडो, डिडाई, ठीक है, डोंड्रिया खूंड, ज्वांग, खरिया, कुटिया, कोंध, लंजिया स्वराज, लोधाज, मनकिडियाज, पोडी भुयंस, सौरा, चौकतिया भुंजिया। ठीक है, ये सब बेटा तुम्हें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। सेहरियाज क्वेश्चन आ चुका है, फिर आपको ये ना बोलिएगा कि आप सर आपने बताया नहीं। तमिलनाडु में क्या है, कट्टू नायकन, कोट्टा, कुरुम्बा, इरुला, पनियन, टोडा। फिर त्रिपुरा में क्या है आपका रियांग्स। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या है, बुक्सा और राजी। वेस्ट बंगाल में क्या है, बिरहोर, लोधा, टोटो। अंडमान निकोबार में क्या है, ग्रेट एनिमनीज, जारवा, ओंगेज, सेंटिलीज और 75 क्या है आपका, शॉम्पेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने ट्राइब्स और रेस को ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो इंडिया का पार्ट है उसमें पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसको 2 बार एटलीस्ट, ठीक है, एक दिन में 2 बार, एक आज देख लीजिएगा और फिर 1-2-3 दिन बाद आप इसको देख के रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।